बता रहे हैं। हेलो, देखिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेशन का है, चैप्टर नंबर 5 है। ये जो चल रहा है चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये चैप्टर चैप्टर 5 है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। पेज नंबर होगा आप लोगों को पेज होगा 128 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं होगा वो देख लीजिएगा। तो देखेंगे ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर शायद आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, शायद आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देख लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमको लगा कोई इशू हो गया क्या। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए डोमेस्टिक कंपनी सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31। एकदम धुंधला नहीं ना आ रहा है, ठीक है ना, क्लीन आ रहा है ना। उसके बाद देखिए कहता है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे कहता है डोनेशन को घटाने के बाद जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब डोनेशन को पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डोनेशन तो डिडक्शन होता है, तो डिडक्शन जगह लेस होगा। और दूसरी नंबर देखिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, लिमिटेशन का 50% में जाएगा। क्या एक होता है 100% जो प्रोमोटिंग फैमिली होता है फैमिली प्लानिंग में, और 50% होता है जिसमें प्रोमोटिंग नहीं लिखा रहता है, तो इसमें नहीं लिखा है। उसके बाद कहता है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक, वही आइटम है जो यहाँ 50 दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्स का इनकम है, इसको भी ऐड करके टोटल इनकम निकालेंगे। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस, तो बताए थे डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड प्राप्त होती है तो एग्जेम्प्टेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो जान ही रहे। बुक प्रॉफिट 115 GB, इसका आवश्यकता पड़ता है कब, जब टैक्स निकालेंगे। वो टैक्स और बुक प्रॉफिट जो दिया उसको 18.5% निकाल करके जो ज़्यादा होगा वो टैक्स पेमेंट होगा, ठीक है, वो इसलिए दिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 दी कंपनी डिपॉजिट करता 50,000 इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड ए डिविडेंड ऑफ कहता 1 लाख ऑन 6/9/2018। कंप्लीट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी एंड टैक्स पेबल बाय इट्स असेसमेंट ईयर। इतना हो गया, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं। अब हम लोग सबसे पहले टोटल इनकम निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सीधा ना, रेड कलर दिखाई दे रहा ना। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले टोटल इनकम निकाल रहे हैं। अमाउंट होगा पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हम लोग को बिजनेस इनकम है। पहले क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कंपनी में सैलरी होती नहीं। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा अदर सोर्स। तो सबसे पहले बिजनेस लिखते हैं। यहाँ पर सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे है
इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना दिया हुआ आइटम, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको दिया हुआ है, ये है आपको 4 लाख है, जिसमें डोनेशन को ऐड कर देंगे, ठीक ना। इसमें ऐड कर देते हैं डोनेशन, चूंकि डोनेशन घटाने के बाद था, आपको डोनेशन दे दिया 50,000, ₹4.5 लाख ही हो गया। दूसरा हेड होगा कैपिटल गेन का इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये देखिए दिया हुआ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया, तो लिख देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितना था 1 लाख है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ऐसे नहीं भी लिखें तो काम चलेगा, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे शो कर दिए। उसके बाद 5th इनकम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसका आइटम है, तो यहां पे होगा इनकम दिया हुआ है का, वो लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म नहीं है। इनकम फ्रॉम नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो देखिए अदर सोर्स का इनकम में क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 20,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है 20,000, ठीक है। डिविडेंड इसी में जाता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्टेड। उसके बाद देखिए अब तक कुछ है नहीं, तो अदर सोर्स का इनकम हो गया कुल मिलाकर 20,000 हो गया, इसको ऐड कर देंगे कितना होगा 4, 4.5, 5.5, 5,70,000 हो गया। अब तो कुछ है नहीं, ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ये हो गया आपको ग्रॉस, ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G में क्या है, डोनेशन है, ठीक ना। तो डोनेशन कितना था, 50,000 था, तो कौन जाएगा ये 10% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट के 50% जाएगा, ठीक ना। क्वालिफाइंग लिमिट का 50%, हाँ क्या लिखेंगे, डोनेशन, डोनेशन 50% ऑफ, यहाँ लिख देते हैं
क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर शो कर देते हैं। यहीं पे हम क्या बताए थे, क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलेगा। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक ना, उसमें से क्या करेंगे, कोई भी कैपिटल गेन का आइटम को लेस कर देंगे। उसके बाद अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का सारा डिडक्शन को लेस करेंगे एक्सेप्ट 80G को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आइटम है, वो जो आएगा उसका 10% निकालेंगे तो क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम शो कर दे रहे हैं। तो 5,70,000 ग्रॉस टोटल इनकम है आपको, माइनस कैपिटल गेन का इनकम 1 लाख है। ठीक ना, इसका होगा ये 10%। ठीक ना, तो 5,70,000 में से 1 लाख चला गया तो 4,70,000 होगा। 4,70,000 का 10% क्या, तो कितना हुआ 47। और फिर उसका 50% क्या, तो 23,500। देखिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिला हुआ है क्या। अब 5,70,000 में से 23 चला गया तो 5,44,000 तो वही सी में आता है ना। अरे क्वालिफाइंग का मतलब 10% तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो क्वालिफाइंग हुआ। और उसमें 50% है तो एक ही दिन निकाल दिए, अलग से वर्किंग नोट में शो करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो हो गया आपको 5,46,000 होगा, 5,46,000 5 सही होगा टोटल इनकम। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ तक किन्हीं को कोई इश्यू नहीं है। क्या बोले, लेस या क्या, लेस डिडक्शन लिखा हो ना। अब टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन करेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। computation of टैक्स लायबिलिटीज के कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो 25% लग गया, एक कैपिटल गेन है उसका सिर्फ 20% लग गया। यहाँ पर लिखेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था, 1 लाख में था, 2, 3, 4, 5 एट द रेट ऑफ 20%। ये हो जाएगा आपको 20,000, 2, 3, 4। उसके बाद टैक्स ऑन बिजनेस और अदर सोर्स ऑफ एक ही पर लगता है, टैक्स रेट एक ही होता है, या रिमेनिंग बोल दिए या अदर सोर्स बोलिए। टैक्स ऑन रिमेनिंग, टैक्स ऑन बचा कितना, तो देखिए टोटल इनकम आपको था कितना, 5,46,500। तो 5 लाख यहाँ शो कर देते, 46,500 माइनस 1 लाख पे लग चुका है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 25%। तो निकालिए, तो 4,46,500 का 25% निकालिए। 4,46,500 का 25%।
1,11,625। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 1,31,000, 1,31,625। इस पे ऐड करेंगे सरचार्ज तो लगेगा नहीं, ऐड सरचार्ज नील है। ऐड होगा हेल्थ एंड एडुकेशन से @4%। लगाइए 1,31,625 5,265, इसको ऐड कीजिए तो 1,36,000, 1,36,890। ये हो गया टैक्स। लायबिलिटीज आप देखेंगे बुक प्रॉफिट का निकालेंगे, ठीक ना? तो बुक प्रॉफिट कितना था वो आप देखना पड़ेगा। इसको एक कैटेगरी बोल देते हैं क्या, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में हम लोगों को। या कैटेगरी है, इसको टैक्स लायबिलिटी छोड़ दिए, क्योंकि पेमेंट होगा तो देखा जाएगा, ताकि लिखने में सही होगा। इसको ए हम बोल दिए, अब तो कुछ नहीं है। अब निकालेंगे टैक्स अंडर मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स उसको बोला जाता है, ठीक ना? मतलब मिनिमम कितनी टैक्स होनी चाहिए कंपनी को, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या है, बुक प्रॉफिट देखिए कितना दिया हुआ। बुक प्रॉफिट दिया 10 लाख है ना? बुक प्रॉफिट 10 लाख ना? 10 लाख? हाँ 10 लाख है। यहाँ दिया हुआ है बुक प्रॉफिट, आपको दे रखा है इधर लिख लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। अब लिखेंगे टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट @ कितना होगा? 18.5, 1,85,000 होगा ना? ये आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना वहाँ से? आ रहा है ना? और जाएगा ना? आप क्या एजुकेशन से जाएगा, ऐड सरचार्ज भी नील जाएगा ना? सरचार्ज है नहीं तो सीधे लिखते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस @4% से कितना होगा? 74 तो हो गया 1,92,400। क्या 1,92,400, ठीक है ना? यार देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ लिखिएगा आंसर में, इसलिए टैक्स पेबल ए एंड बी which ever is more, कितना हो जाएगा रुपीज? ये हो जाएगा 1,92,400। ये टैक्स कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो वो बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें बुक प्रॉफिट हम लोग को निकालना था, इसलिए क्या लिखे? टैक्स पेबल ए एंड बी
विच एवर इज मोर रुपीज़ 1,92,460 टैक्सेशन बना, क्योंकि उधर था कितना था, इधर आपको था 1,36,890 और ये बी, यहाँ पर बी लिख देते हैं ताकि इसको लिख सकते हैं अंडर मैट। मैट का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मतलब ये कि कंपनी को मिनिमम कितनी मात्रा में टैक्स पे करनी चाहिए थी, ठीक ना। तो कंपनी को कम से कम इतना पेमेंट होगा, समझ गए बात, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अब देखेंगे हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आएंगे, ये तो 5 हो गया। अब पेज नंबर 128 के जगह पर 129 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास चला जाए क्वेश्चन। तो देखेंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूँ ताकि किन्हीं को किसी प्रकार का इशू ना हो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बुक प्रॉफिट इतना, कंप्यूट कंपनीज टोटल इनकम एंड इट्स नेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक ना। उसके बाद और देखिए, क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन डोमेस्टिक कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट द फॉलोइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये दे दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक ना। तो मेरे समझ से बिजनेस का इनकम तो है ही, सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख है। पहले मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूँ, उसके बाद कैपिटल गेन का इनकम आनी चाहिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में होगा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG STCG। तो देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है 15,000 और लॉन्ग टर्म 33,000। लॉन्ग टर्म 15,000 है और शॉर्ट टर्म है 33,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं 15,000, लॉन्ग टर्म है 33,000। लॉन्ग टर्म हाँ ये 15,000 और ये शॉर्ट टर्म हो गया आपको 15,000। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आएगा आपको 48,000। अब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्स में फिर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 20। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होती है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड
फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना है? 10,000 है। उसके बाद है बुक प्रॉफिट, तो ये उसमें जाएगा, तो ये हो गया आपको 30,000। इसको ऐड करेंगे तो 5,78,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया ये, ठीक है। उसमें से लेस होगा डिडक्शन, तो शायद इस क्वेश्चन में डिडक्शन करके आइटम कुछ है ही नहीं, ठीक ना। 5,78,000 ठीक है, आ गया। ठीक है, 5,78,000। उसके बाद है नहीं, लेस होगा डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये थोड़ी है कि TGA सिर्फ होता है, TG का आइटम था इसलिए किए थे, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो क्या ये 5,78,000 ये होगा टोटल इनकम। ठीक है, अब हम लोग को टैक्स लायबिलिटीज निकालना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कितना था? 33,000 था। एट द रेट ऑफ 20% से लगती है, तो कितना होगा? तो 33 दूना 66 6। उसके बाद टैक्स ऑन जो रिमेनिंग बचा, टैक्स ऑन 5,78 में से 33 चला जाएगा, क्या यहाँ लिख दे रहे हैं 5,78 माइनस 33 एट द रेट हो जाएगा 25%। तो 5 लाख वो इसी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म पे इस रेट से लगता, इंडिविजुअल में 15% होता। उसको लेस कीजिए तो कितना हो रहा है? 5,45,000 होगा ना। इसको लेस करेंगे 5,45,000, 5,45,000 पे लगाइए 25%, कितना होगा? 5,45,000 के 25% निकालिए। हाँ, कितना हुआ? 1,36,250। एक लाख 36,250। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1,42,250, 1,42,850, 1,42,850। इसमें ऐड करेंगे एजुकेशन से, हेल्थ एजुकेशन सरचार्ज होगा ना, एड हेल्थ एंड एडुकेशन से द रेट ऑफ
4%। कितना होगा निकाले तो कितना? 5,714 ऐड कीजिए कितना होगा? 1,48,000। कितना हुआ? 1,48,000 कितना? 564। ये हो गया ए कैटेगरी। अब मैट के अकॉर्डिंग निकालेंगे टैक्स क्या? देखिए बुक प्रॉफिट कितना दिया था इस क्वेश्चन में? बुक प्रॉफिट दिया है 9 लाख। तो निकालेंगे, पहले लिखेंगे बुक प्रॉफिट कितना? 9 लाख। नौ लाख हो गया। टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 18.5%। 1,66,500। ठीक है। ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस कितना हुआ? 6,660। कितना हुआ? 1,72,000। 1,72,000 कितना होगा? 1,73,000। 1,73,160। ये हो गया अंडर मैट। ये हो गया बी। ठीक है। अब लिखेंगे टैक्स पेबल ए एंड टैक्स पेबल ए एंड बी which ever is tax payable A and B whichever is more। कितना हो जाएगा? 1,73,160। ये हो गया आंसर। ठीक है।